चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, साथियों नमस्कार, मैं अच्छेलाल सरोज इस समय जनजागरण चैनल पर उपस्थित हूं और मैं इस समय जो है कतवारूपुर क्षेत्र में हूं, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा है और खंडित कर दी गई है होली के दिन। और हमारे साथ इस समय जो है प्रदीप जी हैं। ये बताइए, ये जो प्रतिमा तोड़ी गई है कैसे तोड़ी गई और कब तोड़ी गई है? सर ये होली के दिन रात को 2-2:30 बजे ये घटना हुआ है जी। 2:30 बजे तक यहाँ कोई रहता नहीं, एकदम सुनसान रहता है। कुछ सामाजिक जो असामाजिक तत्व लोग हैं उन लोगों ने ये मूर्ति तोड़ करके सोचा कि किसी जाति विशेष को हम क्षति पहुंचा रहे हैं, पर उनको ये मालूम नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब पूरे विश्व के क्या कहते हैं, पूरे देश के वो है विश्व रत्न इनको कहा जाता है। ये पूरे भारत देश के लिए काम किए हैं। अच्छा, जो लोग तोड़े थे, हाँ सर। क्या उन लोगों को आप जानते हैं या उनको जो है पहचानते हैं आप लोग? सर इसकी तो अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि वो लोग अंधेरे में थे। कुछ रात में तोड़े? हाँ, रात में तोड़े 2:30 बजे रात को तोड़ते समय कुछ आवाज़ आई, अगल बगल के लोग जो थे वो सुन के गाली गलौज कुछ आपस में हुआ, पर वो लोग टार्च मारे पीछे साइड से, तो कपड़े तो दिखा लाल पीला हरा, 3-4 लोग थे, पर वो निकल गए, भाग गए, दिखे नहीं। जब तक पब्लिक इकट्ठा होती तब लोग भाग चुके थे। जी सर। साथियों देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जो है आज हनुमानगंज में तोड़ी गई है और इसके पहले झूसी में भी तोड़ी गई थी और इसके पहले जो है तेलियरगंज इलाहाबाद में कई बार प्रतिमा तोड़ी गई है। बाबा साहब की जिस तरीके से प्रतिमा तोड़ी जाती है, और अभी आप हाल में देखे होंगे कि जो दलित एक समाज है, सवर्णों को देखा नहीं जाता है। दलित समाज जो है जब मूछें रख लेता है तो उसको भी मार दिया जाने का काम करते हैं ये लोग। हमारे साथ इसमें सुनील भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से लगातार प्रतिमा तोड़ी जा रही है बाबा साहब की, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जब से 2014 से मोदी जी और 2017 से योगी जी आए हैं, तब से हमने देखा कि दलितों के जो वोट हैं उसको लेने के लिए अंबेडकर जयंती मनाते हैं 14 अप्रैल को, और वो बार बार कहते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अगर उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो आज ये दूसरी बार योगी जी आज सत्ता में है, मूर्तियाँ ऐसे नहीं खंडित की जाती। आप ना माने, आपके हो सकते हैं कोई महापुरुष हो, लेकिन ये हमारे सर्व समाज के पुरुष हैं। जिस तरह आप भगवान को मानते हैं, इससे हम इनको भगवान मानते हैं। इसलिए हम आपसे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जिन लोगों ने ये मूर्ति तोड़ी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी गंदी मानसिकता का परिचय मत दीजिए। आप इस तरह से मूर्ति तोड़कर, ये मूर्तियाँ तोड़कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मूर्तियों में कुछ रखा है, ये तो हमारे सिर्फ विचार हैं। ये मूर्तियाँ सिर्फ प्रतीक है, जो हमारे अंदर बस रहा है अम्बेडकरवाद हमारे सर्व समाज के अंदर, उससे आप कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह अपनी गंदी मानसिकता पर चलने दें। और मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि जितने दिन का समय लिया गया है यहाँ पर, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि मूर्ति लगाने के लिए, मैं पुनः आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बाबा जी की मूर्ति लगाई जाए, अन्यथा सर्व समाज इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फिर अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार होगा। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, जो पुलिस प्रशासन ने क्या जो है आश्वासन क्या दिया है? सर पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 26 तारीख तक ये मूर्ति यहाँ लग जाएगी। अभी तक मूर्ति लगाने की बात, नई मूर्ति लगाने की बात की गई है सर। अभी तक मूर्तिकार को पैसे पेड नहीं किया गया सर। जब पेड किया जाएगा तभी वो कार्य शुरू करेंगे। अच्छा, मूर्तिकार कब मूर्ति लगी थी ये, मतलब मूर्ति सर इसका कम से कम 7 साल 8 साल हो गया है सर। 7-8 साल हाँ। हो गया है, और 1 हफ्ते का टाइम पुलिस प्रशासन ने लिया। 1 हफ्ते का 26 तारीख तक को डेट दिया है। 26 तारीख डेट दिया है। अभी तक मूर्तिकार को पैसे नहीं पेड हुआ है। वो मूर्तिकार बोल गया है कि जब हमको पैसा पेड किया जाएगा तभी हम कार्य शुरू करेंगे इस पर। तो जब जैसे जो है आपकी देखरेख में ये सब चीज़ें चल रही है बाबा साहब की, तो अगर जो है ये पुलिस प्रशासन जो 26 तारीख को कह रहे हैं कि हम जो है नई प्रतिमा लगवाएंगे, नई प्रतिमा नहीं लगवाते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर नई प्रतिमा नहीं लगवाएंगे तो हम अपने हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। और ये सर समाज के लिए, हमारे ख्याल से तो सर समाज के लोगों को उतरना चाहिए और सबको डट के सबसे सामना करना चाहिए। और जो
सामाजिक इस तरह से विखंडन किया जा रहा है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होना चाहिए सर। और भी लोग हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे भैया? हम लोग चाहते हैं सर हमारा नया भीमराव अम्बेडकर नया लगवाना चाहिए, सही ढंग से लगना। हमको ये चाहिए कि हमको भाई शांति से रहना चाहिए, हमको भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम अच्छा, से और पहले कोई किसी से विवाद रहा हो? यहाँ नहीं। जमीनी विवाद रहा हो? यहाँ कोई विवाद नहीं था यहाँ पर, सब प्रेम से रहते, मिलजुल कर रहते थे यहाँ पर कोई में। मगर यह दुश्मनी से या जाति से कोनो कारण से तोड़ दिया गया था। हम लोग आए तोड़ के चले गए। हाँ, तोड़ के हम लोग सुने गांव वाले ना, तो दौड़ के आए, देखे तो तोड़ दिए थे, हाथ भी तोड़ दिए थे, गोड़ भी तोड़ दिए थे यहाँ पर बगल पर। हाँ, कौन बैठा? क्या क्या कह रहे हैं चाची? 2 बजे रात आए वो लोग, और वहाँ हमारे प्रधान जी उस समय उनका प्रधान कौन है? प्रधान थे, राम मनोहर प्रधान थे, वही ये लगवाए थे। अच्छा अच्छा। उनकी बस सांस आ जा रही थी, मतलब कि अब उनकी जान जाए कि तब जाए। उसके जैसे उनकी जान गई 10 मिनट पहले, उसके बाद ये सब तोड़ दिए। यही सब होना चाहिए। अच्छा, होली के दिन वो जो है? हाँ, होली के दिन एक्सपायर कर गए। हाँ, होली के दिन। अच्छा अच्छा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा लोगों का अधिकार है कि यहाँ मूर्ति नहीं लगना चाहिए तो लगना चाहिए। नहीं, अगर नहीं लगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अरे हम एसपी बंगला पे जाएंगे, एसपी कचहरी में हम धरेंगे धरना ना, यहाँ थोड़ी धरेंगे, कचहरी में पहुँचेंगे, कोर्ट कचहरी जहाँ हमको जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। क्या करेंगे? डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उनके संज्ञान में दिया जाएगा कि ये घटना जो है कोई मामूली घटना नहीं है। बाबा साहब जो पूरे विश्व में माने जाते हैं, उन्होंने हमारे भारत को एक बहुत बड़ा संविधान दिया, और एक हमारे वो महापुरुष हमारे ही नहीं सर पूरे भारत के और विश्व में माने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, कुछ अराजक तत्वों ने उन पर इस प्रकार का हमला किया है, तो ये बड़ी ही निंदनीय है। और सरकार से मांग की गई है कि जो भी दोषी हो उसको खोज करके उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, और यहाँ पे पुनः इसी प्रकार की मूर्ति जो है स्थापित किया जाए। और सीओ साहब आए थे हमारे यहाँ, आश्वस्त किए हैं, आश्वासन दिए हैं, और उन्हीं को हमने आमंत्रित भी किया है कि मूर्ति जब लग जाएगी, उन्होंने 5 दिन का मौका दिया है, और 5वें दिन का मौका बोला है कि उन्होंने कि 5वें दिन आपके यहाँ मूर्ति लग जाएगी। और जब मूर्ति लग जाएगी 6वें दिन हम उन्होंने सीओ साहब को आमंत्रित किया कि आप साहब आ करके उसी मूर्ति का अनावरण भी आप ही करेंगे। तो उन्होंने फुल तरीके से हमें आश्वस्त किया है कि 5वें दिन आपकी मूर्ति लग जाएगी। अगर मूर्ति नहीं लगती है, केवल कागज़ों पे हमें दिखाया गया है, अगर कागज़ों पे ही रह जाएगा, तो हम एक भारी संख्या में जो है आंदोलन करेंगे। पूरे बाबा साहब के मूवमेंट को मानने वाले लोग सारे लोग सड़कों पर उतर आएंगे। एक तरीके से एक उग्र आंदोलन हो जाएगा अगर यहाँ पे उस तरीके की मूर्ति नहीं लगी तो देख सकते हैं साथियों कितना आक्रोशित है जो समाज है, बहुजन समाज कितना आक्रोशित है। और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 1 हफ्ते के अंदर बाबा साहब की नई प्रतिमा लगाई जाएगी। यदि नहीं लगाई जाती है तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, और जो है जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो हर तरीके से जो है लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो जी क्या इस मूर्ति के लिए, इस जगह के लिए हमारे पिताजी ने बड़ा ही योगदान दिया है। और जो हमारे पिताजी ने नींव रखी, अभी परसों ही उनकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम था? श्री राम मनोरथ, गांव के एडवोकेट, गांव के 10 साल नेतृत्व किया, प्रधान भी थे, और उन्हीं की देन थी आज यह इस गांव में जो है हमें कहीं स्थान नहीं था, उन्हीं की बदौलत हमें यह स्थान मिला और बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई। उन्हीं जिस दिन उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, उसी क्षण जो है कुछ अराजक तत्वों ने जो उनसे विरोधी थे या बाबा साहब को न मानने वाले लोग थे, आ करके उन पर प्रहार किया। तो इसलिए अपने साथियों को लेकर के जो हमारे पिताजी ने नींव रखी है, जो जिस मूवमेंट को बाबा साहब का कारवां को आगे बढ़ाया है, हम लोग उसे पीछे नहीं हटने देंगे, बल्कि उसे आगे ही ले जाएंगे। चाहे जिस प्रकार की हमें आंदोलन करना पड़े या किसी भी प्रकार का हमें, अगर बाबा साहब के लिए अगर हमें कानून को भी हाथ में लेना पड़ा, तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा कि मैं उस कानून को भी हाथ में ले लूँगा। अगर मेरे बाबा साहब के लिए, अगर हमारे समाज के लिए अगर अहितकारी हुआ और अगर हमारी मांगों को ना पूरा हुआ, तो हम एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल जो है तो साथियों जो है बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो आक्रोशित हैं, और उनकी मांग है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है जल्द से जल्द नई प्रतिमा लगाई जाए। मैं जो है जनजागरण से अच्छेलाल सरोज, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी मेरे छात्र शक्ति भी है, मैं CMP डिग्री कॉलेज से पूर्व संयुक्त मंत्री भी हूँ, और
अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने छात्र संघ लाभी को भी यहाँ पे उतार देंगे और छात्र एकता को भी यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि भीम आर्मी में और बहुजन समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंदोलन अच्छा, के लिए- अभी तक यहाँ जो है कोई बड़ा नेता आया? अभी तक तो हमारे जो है भीम आर्मी के आए थे, पदाधिकारी थे, जिला अध्यक्ष जी थे, बहुजन समाज पार्टी के आए थे और सारे लोगों ने कहा कि अगर 5वें दिन का अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर 5वें दिन नहीं होता है तो हमें फ़ौरन जो है एक आंदोलन करना होगा। और इस तरीके से हमारे ग्राम सभा के जितने भी हमारे साथी लोग हैं, हमारी गांव की जनता हम लोग के साथ में खड़ी हुई है। बाबा साहब को न्याय दिलाने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए हमारा गांव हमारा पुरजोर सहयोग कर रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,